दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड पे। मैं हूं कृतिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाइड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या पहले चीज़ अपग्रेड करें अपने पीसी या लैपटॉप में। यानी जो दो चीज़ें होती है जो बहुत ही कॉमन होती हैं यहाँ पे, वो है यहाँ पे रैम या SSD। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या अपग्रेड करना चाहिए, रैम या SSD, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है शुरू, और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे सभी लिंक्स दे दूंगा जो बेस्ट SSDs है और जो बेस्ट रैम्स है यहाँ पे लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के लिए। और पर्सनली जो मैं यहाँ पे खुद रैम यूज़ कर रहा हूँ इस लैपटॉप में, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माय गैजेट्स के सेक्शन में। अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी रैम्स और बेस्ट SSDs के लिंक्स मिल जाएंगे। तो अगर आप उस लिंक से लोगे, उस चीज़ को बाय करोगे, तो यहाँ पे चैनल को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो तो वो लिंक्स यूज़ करके ख़रीद सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल रखने वाला हूँ, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता और जल्दी जल्दी यहाँ पे बोलूँगा, थोड़ा फास्ट भी बोलूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो को इतना सिंपल बना दूँगा कि आपके लिए जो चॉइस है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी, क्योंकि हमें करनी तो दोनों चीज़ ही अपग्रेड है, रैम या SSD, दोनों ही चीज़ कभी ना कभी तो हमें अपग्रेड करनी है। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ऐसी कंडीशंस रखूँगा कि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे रैम चाहिए या नहीं चाहिए, SSD चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन दोनों में से पहली कौन सी चीज़ चाहिए मैं यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपल से कंडीशन में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले रैम या SSD। रैम आपको पता है यहाँ पे क्यों चाहिए। रैम्स में जो आपका ऐप है वो सब लोड होता है जब आप उनको लॉन्च करते हो, गेम लॉन्च करते हो, तो जो भी गेम के टेक्सचर्स मॉडल्स होते हैं वो आपके रैम में जाता है, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो। और अगर आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही रैम में रहता है, पता है, आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रैम भी फास्टर रहेगी तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उतना ही रिस्पॉन्सिव रहेगा। तो एक्चुअली हर पार्ट यहाँ पे इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रैम या SSD की, तो सबसे पहले मैं आपके सामने ऐसी कुछ कंडीशंस रखना चाहता हूँ। पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे पुराने वर्जन वाले विंडोज़ से, यानी जो मेरी वीडियो देख रहा है वो अभी भी विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं। विंडोज़ 8 और 10 एक के समान है, तो इसलिए उसका मैं कुछ अलग नहीं बनाऊंगा। लेकिन विंडोज़ 7 एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से अब आपको अपग्रेड कर ही लेना चाहिए। अगर आप एक लाइसेंस तो भाई कुछ वेबसाइट्स है 300 रुपीज़ में आपको विंडोज़ 10 मिल जाएगा, लेकिन वो आपके मदरबोर्ड के साथ ही अटैच रहेगा। वो कोई वैसा लाइसेंस नहीं है कि आप अपने हर पीसी में यूज़ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे सही रहेगा भाई। आप बार बार थोड़ी लैपटॉप मदरबोर्ड वो सब चेंज करोगे, तो इसलिए आप वो जो भी वेबसाइट है वो आप ले सकते हो वहाँ से अपने लिए विंडोज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विंडोज़ 7 वाले यूज़र्स के लिए, यहाँ पे जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो जो विंडोज़ 7 है यहाँ पे, तो सबसे पहले विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 के मुकाबले बहुत ही लाइटर OS है, यानी बहुत ही हल्का फुल्का है। उसमें इतने बैकग्राउंड सर्विसेज रन नहीं करते जितने विंडोज़ 10 में करते। मैं खुद विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ और विंडोज़ 10 सच में बहुत ही हैवी है। मेरे ख्याल से लो एंड सिस्टम वालों की जान निकल जाएगी यहाँ पे। और गेमिंग और वो सब भी अगर आपको इंक्रीज चाहिए तो विंडोज़ 7 यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस यहाँ पे डेफिनेटली गारंटीड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए सबसे पहले विंडोज़ जो 7 वाले यूज़र्स हैं वो ध्यान से सुनो कि अगर आप 4GB रैम यूज़ कर रहे हो, अगर आपके सिस्टम में आप चाहे लैपटॉप यूज़ करो चाहे डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपके पास 4GB गीगाबाइट 4GB की रैम लगी है पहले से ही लैपटॉप में, तो आप SSD ही परचेज़ करो, क्योंकि विंडोज़ 7 ऑलरेडी यहाँ पे लाइटर OS है। क्योंकि विंडोज़ 7 पहले इतना लाइट OS है, और अगर आपके पास 4GB रैम है और अगर आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूसेज है वो एकदम नॉर्मल है, एकदम बस यूट्यूब देखना है, क्रोम देखना है, कुछ मेल सेंड करने हैं, बस हल्का फुल्का डॉक्यूमेंट्स का काम करते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब का काम है, बिज़नेस वर्क है अगर आप बिज़नेस के लिए यूज़ करो लैपटॉप को, फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, उनको सेफ रखना है, और आपके लैपटॉप में 4GB रैम है, 4GB रैम है अगर आपके लैपटॉप में, और आपका यूसेज प्रीटी नॉर्मल है, आप गेमिंग नहीं करते, आप वीडियो एडिटिंग नहीं करते, आप कुछ और नहीं करते इन दोनों के सिवाय, क्योंकि ये दोनों हैवी टास्क होते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप सबसे पहले एक SSD परचेज़ करो। क्यों? क्योंकि SSD बहुत ही फास्ट होती है।
SSD यहाँ पे बहुत ही फास्ट होती है और आपको जो यहाँ पे स्पीड्स मिलेगी वो यहाँ पे हार्ड डिस्क के मुकाबले यहाँ पे आपको 10 गुना स्पीड मिलेगी। 10 नहीं, सॉरी 10 भी यहाँ पे हार्ड डिस्क भी यहाँ पे आपको नॉर्मल में सिर्फ 1-2 मेगाबाइट्स की स्पीड देगी। तो अगर हम 100 गुना भी नहीं, हार्ड डिस्क आपको यहाँ पे जनरली 100 गुना स्पीड दे देगी। SSDs आपको यहाँ पे 40 to 50% का बूस्ट देगी नॉर्मल टास्क में, लेकिन अगर आप एक बिग फाइल्स को ट्रांसफ़र करोगे और बहुत ही लंबी फाइल है, बिग फाइल है और लंबी भी है, तो वो आपको यहाँ पे झट से हो जाएगा, क्योंकि SSD की मैक्स स्पीड होती है 300 to 500 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। और ये स्पीड ज़रूर नहीं कि आप सबसे बेस्ट SSD लगाओगे तो आपका लैपटॉप भी उतनी बेस्ट स्पीड निकाल पाएगा। वो लैपटॉप टू लैपटॉप CPU के स्पेक्स वो सब के उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि अरे मेरे लैपटॉप में SSD की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं आ रही, क्योंकि आपका लैपटॉप उतना निकाल ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए अगर आपके पास 4GB रैम है, एकदम नॉर्मल काम है, क्रोम, वर्ड, एक्सेल, डॉक्यूमेंट ये सब, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप एक SSD ले लो और उसमें अपना Windows 7 इंस्टॉल करो, फ्रेश इंस्टॉल करो, कॉपी मत करो। कॉपी क्लोन करना एकदम अच्छा नहीं होता एक नई SSD के लिए, और मैं तो बोलता हूँ करना भी नहीं चाहिए। आप एक फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करो Windows 7 की और फिर देखो आपका परफॉर्मेंस, क्योंकि जो भी फाइल्स रैम में जाती है वो यहाँ पे SSD से आती है। तो जो भी जितनी भी फास्ट यहाँ पे SSD रहेगी उतना ही आपका ऐप लोड यहाँ पे तेज़ होगा, अब बहुत चीज़ें यहाँ पे एकदम धमाकेदार फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए 4GB रैम होना चाहिए आपके पास, आपका जो यूसेज है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, और आप यहाँ पे SSD लगाओ तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं Windows 10 यूज़र्स की। तो Windows 10 यूज़र्स जो मेरी तरह है, जो Windows 10 यूज़ करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे सीन थोड़ा उल्टा हो जाएगा, अपोजिट, क्योंकि Windows 7 यहाँ पे हैवी रिसोर्सेज लेता है और Windows 7 के लिए यहाँ पे रैम की कमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हार्ड डिस्क चलेगा आपके लैपटॉप में, हार्ड डिस्क है फाइन, लेकिन रैम की कमी Windows 10 के लिए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Windows 10 यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड सर्विसेज रनिंग में रखता है। और उसके बाद आपके पास रैम 4GB है तो भाई भूल जाओ, आपके पास कुछ रैम बचेगी ही नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पे Windows 10 अगर आप यूज़र हो तो आपको सबसे पहले रैम अपग्रेड करना चाहिए। आपके लिए कोई कंडीशन है ही नहीं, आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप भाई नॉर्मल टास्क करते हो या ये टास्क करते हो या वो टास्क करते हो, ऐसा कुछ नहीं। Windows 10 इक्वल्स टू मिनिमम 8GB ऑफ रैम रिक्वायर्ड। Windows 10 यूज़ करो तो 8GB का रैम मिनिमम लगेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर आपके सिस्टम में 4GB रैम है, Windows 10 यूज़र्स वालों, अगर आपके पास 4GB रैम है, सबसे पहले आप काम करो अपने मशीन में 8GB रैम करो, टोटल 8GB रैम करो। उसके बाद आप SSD लो, समझे, उसके बाद आप यहाँ पे SSD लो। मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे को जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, तो मैंने 8GB रैम किया, धांसू हो गई। उसके 1 साल बाद मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क ने तो भाई वीक होती चली गई, तो मैंने यहाँ पे SSD लगा लिया, तो अब यहाँ पे ज़्यादा अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। तो इसलिए Windows 10 वालों सबसे पहले 8GB रैम तो करके देखो, हो सकता है आपको SSD की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपका सिस्टम स्पेक्स सबके अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हो सकता है आपको SSD की ज़रूरत पड़े ही ना। तो इसलिए आप सबसे पहले तो यहाँ पे रैम अपग्रेड करो, 8GB करो उसको। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिनके पास पहले से 8GB रैम है, तो आप क्या करो, तो सबसे पहले अगर आप गेमिंग करते हो और वीडियो एडिटिंग करते हो और आप बड़े बड़े हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हो, तो सबसे पहले तो आपको जो रैम है मेरे ख्याल से वो अपग्रेड नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप SSD लगाओ। पहले तो ये ध्यान से सुनो, अगर आप 8GB वाले हो, जैसे अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में पहले से 8GB की रैम है, 8GB की रैम है, लेकिन आपके पास SSD अब तक है ही नहीं, तो SSD यहाँ पे लगाओ, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर देगी। यहाँ पे 8GB रैम मेरे ख्याल से बड़े सॉफ्टवेयर आराम से चल जाते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपके पास अभी तक SSD नहीं है तो आप यहाँ पे SSD लगाओ। उसके बाद तो भाई आपका ऑप्शन भी, आपका रास्ता भी क्लियर हो जाता है। मेरे पास SSD, मेरे पास 8GB की मिनिमम रैम भी है, तो भाई अब यहाँ पे मैं जाऊँगा 16 पे, तो आपके लिए वो रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी वही हो गए ना, 8GB रैम है मेरे पास, मैं रैम करूँ या मैं SSD अपग्रेड करूं,
तो मेरे ख्याल से आपके मैं एक और ऑप्शन देता हूँ आपको, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करते हैं वीडियो एडिटिंग वाला, तो उसमें जो SSD की कंजम्पशन है वो इतनी नहीं होती है ना। गेमिंग में SSD की कंजम्पशन होती है, क्योंकि SSD की कंजम्पशन यहाँ पे होती है ज़्यादातर जब आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो, ऐप लॉन्च कर रहे हो। तो अगर आपकी रैम में कमी आ रही है, आप टास्क मैनेजर में जाओगे, टास्क मैनेजर में जाके अपना जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसको खोलो, अपना जो वीडियो है पूरा जो एडिट करने वाले हो उसको पूरा एडिट मतलब उसको पूरा रेडी कर दो, उस प्रोजेक्ट को, सब इफ़ेक्ट्स जितने भी लगाने, टेक्स्ट, टाइटल, इफेक्ट सब लगा लो। फिर देखो कि रैम में कमी है कि नहीं है। ठीक है, सब कुछ लोड करने के बाद प्रोजेक्ट डन हो गया। रेंडर करने से पहले देखो कि मेरे पास कितनी रैम यहाँ पे बची है, कितनी रैम मेरे पास यहाँ पे अभी भी खाली पड़ी है। अगर आपके पास 8 GB रैम है और आप ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे टास्क करते हो कि आपका फुल 8 GB रैम ही यूज़ हो रहा है, फुल 8 GB रैम यूज़ हो रहा है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप पहले रैम अपग्रेड कर लो, 16 GB कर लो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कुछ भी फ्री स्पेस नहीं बच रही। अगर आपके पास 1 GB रैम है, 1 GB रैम खाली है, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर उससे ज़्यादा तो ले ही नहीं रहा, तो अगर आपके पास 1 GB रैम खाली है तो आप SSD लो। अगर आपके पास आपकी पूरी 100% रैम यूज़ हो गई, 8 में से 8 GB, तो आप यहाँ पे रैम को पहले अपग्रेड कर लो, फिर यहाँ पे आप जाओगे SSD में। तो बस यही था मेरे ख्याल से। अब मैं इसको सम अप नहीं करूँगा, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत ही ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है जितना मैंने सोचा नहीं था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ में आया जो मैंने कहा है, ये जो कंडीशन है बहुत ही सिंपल है। आप बस अपने रिसोर्सेज को देखो, आप अपने आप को इन कंडीशंस में फ़िट करके देखो और एक एक करके जाओ। हाँ, मेरी कंडीशन ये मैंने बताया, तो मैं अपने आप को इस कंडीशन में फ़िट करूँगा। मेरे पास मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, मेरे पास विंडोज़ 7 है और मेरे पास 4 GB की रैम भी है, तो मैं पहले SSD पे जाऊँगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र हो और आपके पास 8 GB रैम है और आपके पास 8 में से 1 GB फ्री बचती है, आप जितना भी हैवी टास्क कर लो 1 GB रैम बच रही है, तो आप यहाँ पे SSDs ले लो, SSD पे जाओ। अगर आपके पास 1 GB रैम भी नहीं बच रही, पूरी 8 GB यहाँ पे फुल हो गई, तो आप यहाँ पे सबसे पहले रैम को बढ़ाओ, फिर यहाँ पे SSD बढ़ा लेना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कर देना इसको एक लाइक। मन में अगर अभी भी कोई सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है मेरे तरफ से, तो चैनल टेक्निकल गाइड को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।